हेलो जी। तो कुछ समय पहले मैंने 7 डेज़ का चैलेंज लिया कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को 7 डेज़ में इम्प्रूव करूँ। तो उसके लिए मैंने वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने वाली बुक एटॉमिक हैबिट को रीड किया। कुछ बुक और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ऐसे 5 फैक्टर फाउंड किए जिससे मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी को 7 डेज़ में इम्प्रूव किया और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी 7 डेज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नंबर 1 है मेडिटेशन। और आप बोलोगे कि मुझे साधु महात्मा तो बनना नहीं है जो मेडिटेशन करूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैं पहले मेडिटेशन नहीं करता था तो मैं लगभग जिस दिन संडे रहता था पर डे मैं 10 आवर पढ़ाई कर लेता था। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की और अच्छे से अप्लाई किया तो उसके बाद भी मैं 10 आवर आराम से पढ़ लेता था। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये था कि जब मैं पहले बिना मेडिटेशन के 10 आवर तक पढ़ाई करता था तो मैं धीरे धीरे थोड़ा लेजी होता जाता था। मैंने स्टार्टिंग के 1-2 आवर में पढ़ा था, उतनी अच्छे से मैं आगे नहीं पढ़ पाता था, धीरे धीरे मेरी स्पीड स्लो होती जाती थी। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपकी स्पीड अच्छी रहती है, लेकिन पहले की कंपेरिजन में मेरी उतनी ज़्यादा स्पीड कम नहीं होती, क्योंकि जो मेडिटेशन होती है वो आपकी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करती है। सेकेंड फैक्टर है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के बारे में बताने से पहले मैं एक वार्निंग देता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे पर्सनली हुई थी। तो मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग से ही मैं डेली 100 पुशअप करना स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज में। तो इससे क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो स्टार्टिंग के 3 और 4 डेज आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की जगह बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी आपको आदत हो जाती है एक्सरसाइज की 1-2 वीक में, तो फिर आपकी इसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगती है। लेकिन स्टार्टिंग की 3-4 डेज में आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली थोड़ी डिक्रीज होगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा सल्यूशन है कि आप एक्सरसाइज को असेंडिंग ऑर्डर में करो, जस्ट लाइक मेडिटेशन। कि स्टार्टिंग की फर्स्ट डे में आप 10 पुशअप करो, फिर 20 पुशअप, और पुशअप नहीं, आप जो भी एक्सरसाइज करना चाहते हो, आप रनिंग करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर रन करो, फिर 2 किलोमीटर, मतलब धीरे धीरे चीज़ों को इंक्रीज करते चले। और सेम जैसे मेडिटेशन अपनी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करती है, सेम एक्सरसाइज आपकी फिजिकल हेल्थ को इंक्रीज करती है। और अगर फिजिकल हेल्थ इंक्रीज होगी तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आपको चूज़ करना है कि आपको एक्सरसाइज में क्या करना है। एक्सरसाइज में डिफरेंट चीज़ आती है जो कि आप यूट्यूब में अपने हिसाब से देख सकते हैं। थर्ड फैक्टर है फूड। अब आप बोलोगे कि तुझे खाने से भी प्रॉब्लम है, तो हाँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर इस पैटर्न को देखा है। तो बेसिकली मैं अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रहता हूँ, एक अलग शहर में अपनी एजुकेशन के लिए, और मेरे साथ मेरा भाई रहता है। तो मैंने एक पैटर्न देखा कि जब भी मेरा भाई मेरी फैमिली के पास जाता था और मैं रूम में अकेला रहता था, अदर डे के कंपैरिजन में मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी लो हो जाती थी। तो इसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 1-2 बार हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो फाइंड करते कि ऐसा पैटर्न क्यों हो रहा है। मेरी प्रोडक्टिविटी जब मेरा भाई बाहर चला जाता है तो लो क्यों हो जाती। फिर मुझे ये पैटर्न पता चला फूड। बेसिकली क्या होता था कि जब भी मेरा भाई बाहर जाता था तो मैं जो भी फूड खुद से बनाता था वो बेसिकली राइस या फिर हाई शुगर लेवल होता था, मतलब उस फूड में शुगर की लेवल हाई रहती थी। लेकिन जब मेरा भाई रहता था तो वो सब चीज़ को एकदम इक्वली बनाता था, मतलब सब चीज़ की लेवल एक सी रहती थी। मुझे पता चला कि अगर आप शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो नॉर्मली आपने अपने आसपास भी सुना होगा कि अगर अपन लोग चावल ज़्यादा खाते हैं या फिर शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते तो अपन को नींद आने लगती है। तो फूड का इफेक्ट भी आपकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। तो इससे अच्छा आप बेस्ट हेल्दी फूड सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, और उस अपने हिसाब से जो भी आपका बजट हो उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो फोर्थ फैक्टर है डिवाइडिंग। तो डिवाइडिंग बेसिकली सिंपल है। इसमें आपको अपने वर्क को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना है। तो इसका यूज़ मैं पर्सनली तो बहुत करता हूँ। जैसे कि मुझे ये एग्जांपल के लिए, जैसे कि ये वीडियो ही हो गई, तो मैं इस वीडियो को कई पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट होता है स्क्रिप्टिंग, फिर दूसरा पार्ट होता है शूटिंग, थर्ड पार्ट होता है एडिटिंग, फोर्थ पार्ट होता है थंबनेल, टैग, टाइटल। तो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करने से आपको लेजी फील भी नहीं होता और आप इजीली किसी भी वर्क को इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप अपने स्टडी से रिलेटेड
कि जब आप स्टडी करें तो चैप्टर वाइज डिवाइड कर लें। आपका कोई प्रोजेक्ट हो या फिर कोई भी वर्क हो तो आप उसे स्मॉल स्मॉल पीस में अगर डिवाइड करेंगे तो आप उसे इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। पांचवा फैक्टर है पर्टिकुलर प्लेस फॉर पर्टिकुलर वर्क। आपने भी ये पैटर्न देखा होगा कि जब भी आप अपने घर की किचन में जाते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको ज़्यादा भूख लगने लगती है नॉर्मल की कंपैरिजन में। अगर आप कहीं और रहेंगे तो आपको उतनी भूख नहीं लगेगी। आप जब कहीं किसी रिलेटिव के भी घर में जाते हैं तो वहाँ पर एडजस्ट होने में या फिर आप कहीं शिफ्ट होते हैं तो वहाँ एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है, आपको वहाँ पर अच्छी नींद नहीं आती। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप जो अपने घर में रहते हैं तो आपका जो एक प्लेस रहता है वो हर एक पर्टिकुलर वर्क के लिए डिवाइड रहता है। ये आपकी हैबिट है कि आपको डेली यहीं पर सोना है, लेकिन ऐसे ही आपको अपने हर वर्क को अलग अलग प्लेस में डिवाइड कर देना है। जैसे मैं पर्सनली मेडिटेशन के लिए अलग प्लेस डिवाइड किया हूँ, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो उसके लिए मेरा अलग प्लेस है, जब मैं स्टडी करता हूँ तो उसके लिए मेरा अलग प्लेस है। तो वो 5 फैक्टर और इनके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन वो फैक्टर थोड़ी लॉन्ग और इम्पोर्टेंट है तो उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी ज़रूरी है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी आपके पास 1 वीक है क्योंकि मेरी अगली वीडियो अगले हफ्ते आएगी, तो 1 वीक में इन फैक्टर को अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और मैं जानता हूँ कि आप पहली बार ट्राई करेंगे तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो आप अप्लाई करेंगे, लेकिन फिर आप ब्रेक ले लेंगे। तो आपको करते रहना है। आप स्टार्टिंग के 1-2 दिन कीजिए, फिर ब्रेक ले लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट कीजिए। जब तक आपको इन फैक्टर को जब तक अप्लाई करते रहना है जब तक ये आपकी हैबिट न बन जाए। यही था आज की वीडियो में। मैं मिलूंगा फ्यूचर में, तब तक इन फैक्टर को अप्लाई कीजिए और तब तक के लिए अनंता। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।